पढ़ ले, बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा, तू जहाज़ बनाया करेगा। जबकि होता क्या है कि बच्चा जहाज़ तो नहीं बनाता, वो खुद जहाज़ बन जाता है। अब एक बंदा 30-32 साल की उम्र में जाके सीए करेगा। माय नेम इज़ मोहम्मद वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद वकास चीमा, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट। मेरा नाम है वकास चीमा। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक बतखों का फार्म है। ही फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वकास चीमा एंड यू आर वाचिंग ग्रोथ माइंडसेट। हमेशा से मेरी, आपकी या हमारे पेरेंट्स की यही ख्वाहिश रही है कि हमारे बच्चे बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़े हो सकें। आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में, हम यही सोचते हैं कि बहुत जल्द हम इस जो टाइम साइकिल है इससे बाहर निकलें। हमारा एक लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, हमारे पास अच्छी जॉब होनी चाहिए, हमारे पास अपना घर होना चाहिए, अपनी गाड़ी होनी चाहिए और बड़ी शान और धूमधाम से हमारी शादी होनी चाहिए। ये ख्वाहिश बिल्कुल ठीक भी है, जायज़ भी है, क्योंकि हर शख्स चाहता है कि वो दुनिया में कामयाब ज़िंदगी गुजार सके। आज की वीडियो में हम कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, अच्छा लाइफस्टाइल बनाने के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं उन जॉब्स का या उन जॉब सेक्टर्स का जिनकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है। कौन सी जॉब्स के लिए लोग ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं और डिमांड उसकी कम है, या जॉब्स कम हैं और उसके लिए प्रिपरेशंस ज़्यादा हो रही हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हम पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, मर्दमशुमारी का एक जायज़ा ले लेते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर एज वाइज लोगों की कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं और कौन से लोग हैं जो जॉब्स हासिल करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन को। सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो कुल आबादी है वो लगभग 22 करोड़ के करीब है। अब इस 22 करोड़ की आबादी को अगर हम कैटेगरीज़ में डिवाइड करें तो ऐसे लोग जो 0 से लेकर 14 साल की उम्र तक के हैं, उनका जो परसेंटेज है वो 35% के करीब है। उसके बाद ऐसे लोग जो 15 से लेकर 24 साल की उम्र में हैं, वो 21% के करीब पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है रेस्ट ऑफ द पीपल, जो 24 साल से ऊपर के हैं। अगर हम उनको देखें तो वो तकरीबन 43% के करीब बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों, अगर आप इस कैटेगरी में हैं या इस कैटेगरी में, आप लोग एक जॉब सीकिंग कैटेगरी में हैं, जहां पर आपको जॉब की तलाश फ्यूचर में हो सकती है या अभी करंटली आप कर रहे हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है, ये वो लोग हैं जिनकी शादी अभी नई नई हुई होगी, या वो पेरेंटिंग की एज में होंगे, या वो बूढ़े हो चुके हुए होंगे, उनके बच्चे ग्रो अप हो चुके हैं और उन्होंने अपने बच्चों को गाइड करना है जॉब्स के लिए या बिजनेसेस के लिए। आज की वीडियो इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल होने जा रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, एक सेकंड भी इसको स्किप ना कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। जी तो दोस्तों, पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एज वाइज जायज़ा लेने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम देख सकें कि पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी जॉब्स हैं और उन जॉब्स को हासिल करने के लिए परसेंटेज के लिहाज से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले जो सबसे अहम चीज़ है वो है गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब्स को अगर हम देखें तो इसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर जो जॉब्स पाई जाती हैं वो लेस देन 2% है। अगर आपको गुज़िश्ता 3 या 4 सालों से आपने मार्केट को, ट्रेंड को ऑब्ज़र्व किया हो, तो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम क्रिएट की गई हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन के थ्रू बहुत सी गवर्नमेंट जो एंटिटीज़ हैं, जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, उनको प्राइवेटाइज करने की तरफ रुझान दिया जा रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी जो आउटपुट है वो कंपैरेटिवली हाई है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम करने वाले लोगों की निस्बत से। हर बंदा चाहता है
कि वो अच्छी आउटपुट के साथ अच्छा मुनाफा भी हासिल कर सके। इसी तरह स्टेट भी यही चाहती है कि वो लोगों को अगर उनकी पोटेंशियल्स के मुताबिक काम ले लें तो उनको अच्छा मुनाफा भी मिल सकता है। इसी तरह जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स प्रॉफिट रेशोज़ ऐसे ही अच्छी नहीं आती। वो इसीलिए अच्छी आती हैं कि वहाँ पर जो लोग काम करने वाले हैं उनकी जो आउटपुट है वो फुली पोटेंशियल आउटपुट के साथ काम करते हैं। सो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही हैं और हम लोग अनफॉर्चुनेटली कर क्या रहे हैं, हम इन जॉब्स को जो लेस देन 2% उसको हासिल करने के लिए अपना इंटायर एकेडमिक कैरियर बिल्ड करते हैं। हम अपने बच्चों को शुरू से यही कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी सरकारी नौकरी होगी, अच्छे पैसे होंगे तो साथ ही अच्छी छोकरी भी मिल जाएगी। अरे गवर्नमेंट जॉब्स हासिल करने के लिए इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स और मार्केट के अंदर होता क्या है कि बहुत से लोग बेरोज़गार फिर रहे होते हैं। वो लोग जब अपनी जो टारगेटेड जॉब है उसको हासिल नहीं कर पाते उसके बाद वो फेडअप हो जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, वो लोग परेशान हो जाते हैं और उसकी परेशानी की निस्बत से उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े एडवर्स होते हैं। या तो कोई बंदा नशई बन जाता है, जवारिया बन जाता है, या वो डाकू बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की सारी चीज़ें मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। सो हमें इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो सेकंड जो है वो इंजीनियरिंग का सेक्टर है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर हो रहे होते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर जो पासिंग की रेशो है वो अनफॉर्चुनेटली 16% के करीब है। अब ये मैं इंजीनियरिंग की उन फील्ड्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा तो हम जितने भी बीटेक हैं या जितने भी टेक्निकल कोर्सेज़ हैं वो सब लोग भी इंजीनियर्स ही कहलाते हैं। लेकिन मैं बात उन इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ जो अपने शुरू में हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा पढ़ ले, बड़ा होकर इंजीनियर बन जाएगा, तू जहाज़ बनाया करेगा। जबकि होता क्या है कि बच्चा जहाज़ तो नहीं बनाता, वो खुद जहाज़ बन जाता है। क्योंकि वो इंजीनियर बन नहीं पाता, पासिंग की परसेंटेज कम होती है, तो वो बच्चा खुद ही जहाज़ बन जाता है। उसको जहाज़ नहीं बनाना था आपने उसको जहाज़ बनाने वाला बनाना था। इसके साथ हम हेल्थ केयर की बात करते हैं। हेल्थ केयर के अंदर जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं या डॉक्टर्स हैं उन सब की हम बात कर सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन पाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर जितना भी मेडिकल डिपार्टमेंट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। इसी तरह इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं पासिंग रेशो की तो वो 14% के लगभग है। लेकिन अगर आप एक अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं तो ट्रस्ट करें आप एक सोसाइटी को भी सर्व कर रहे होते हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसके साथ साथ आप एक बहुत अच्छी इनकम भी कमा रहे होते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के बाद जिस डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं वो है सीए या ICMA। पाकिस्तान के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लोग अपने बच्चों को शुरू से इस तरफ लेकर आने की कोशिश करते हैं कि बेटा अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा तो बहुत आराम से 3, 4, 5 लाख रुपया कमाना शुरू हो जाएगा मंथली। अगर इतने पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो तुम बड़े आसानी से अपने लिए घर, गाड़ी, बंगला बना लोगे और अच्छी सी शादी हो जाएगी धूमधाम से। लेकिन वो लोग बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा आपको ये टारगेट अचीव करने के लिए आपको अपनी आधी ज़िंदगी लगानी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर एक एवरेज जो लाइफ साइकिल है बंदे का वो देखें तो 64 to 65 ईयर्स है। अब एक बंदा 30-32 साल की उम्र में जाके सीए करेगा तो अब आप बताएं कि उसने अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ इंजॉय करनी है या मज़ीद परेशानी में डालनी है। अब उसको ये है कि मैंने शादी करनी है, बच्चे बनाने हैं, बच्चे फिर कब बड़े होंगे, कब जवान होंगे, उनके कैसे टारगेट अचीव होंगे। सो पाकिस्तान के अंदर सीए या ACMA की जो पासिंग रेशियो है अनफॉर्चुनेटली वो 7% के करीब है, और 7% भी आप तब अचीव कर पाते हैं जब आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स की हो। काफ़ी ज़्यादा अटैम्प्ट्स के बाद आप इस काबिल होते हैं कि आप इसको पास आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद जो लास्ट पे हमने कैटेगरी यहाँ पर मेंशन की है वो स्किल्स की है। स्किल्स की कैटेगरी ऐसी है, इसको मैं स्टार यहाँ पर लगा रहा हूँ और इसकी पासिंग परसेंटेज क्या है इसको क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। अब ये कैटेगरी ऐसी है कि जिसको आप ऐसा नहीं कि आप 16
18 या 20 साल के एकेडमिक कैरियर के बाद शुरू करेंगे, बल्कि आप लोग इसको मैट्रिक के बाद, इंटर के बाद शुरू करें। और वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे ही आप बीए ग्रेजुएट करते हैं या आप बीएस ऑनर्स करते हैं, एमबीए करते हैं, उस वक्त तक आपकी ये स्किल सेट्स इस हद तक डेवलप हो चुकी होती हैं कि आप बड़ी आसानी से जॉब हासिल कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप खुद का बिजनेस हासिल कर सकते हैं। ये कौन सी स्किल्स हैं, आइए अब हम इनको डिस्कस करते हैं। जी, अब हम बात कर लेते हैं उन स्किल्स की जिन स्किल्स की बेसिस के ऊपर मार्केट के अंदर नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। अगर हम इन स्किल्स की बात करते हैं तो मार्केट के अंदर 3 किस्म की जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकती हैं, मीडिया से मुतल्लिक हो सकती हैं, या फिर मार्केटिंग से मुतल्लिक हो सकती हैं। अब इन तीनों जो सेक्टर्स हैं, इनको अगर हम कैटेगरीज वाइज देखते हैं तो इनके अंदर सब कैटेगरीज भी आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेक की, तो टेक के अंदर जो सब कैटेगरीज हो सकती हैं वो ऐप डेवलपर्स हो सकते हैं, वेब डेवलपर्स हो सकते हैं, या गेम डेवलपर्स भी हो सकते हैं, या इस तरह की कोई भी डेवलपमेंट से मुतल्लिक टूल्स या स्किल्स हो सकती हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि इन सब चीज़ों को इकट्ठे नहीं सीख लेना। आप मोबाइल ऐप को सीख सकते हैं डेवलपमेंट, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, या आप गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है वक्त गुजरने के साथ साथ ये बढ़ती जा रही हैं। लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं, लोगों के पास लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। लोग फिजिकली अपने आप को चीज़ों के अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रहे जितना वो वर्चुअली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने अपनी किसी भी सोशल मीडिया ऐप को भी यूज़ करना है तो आप अपने मोबाइल के थ्रू यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल के अंदर एक आइकॉन है फेसबुक का, उस आइकॉन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो जस्ट आप क्लिक करने के साथ ही आप अपने आप को लॉगिन कर लेते हैं और आप फेसबुक की दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। अब इतना आसान इसको बनाने के लिए बेसिकली पीछे डेवलपर्स हैं, जो डेवलपर्स इस प्रोडक्ट को, इस एप्लीकेशन को या इस वेबसाइट को डिज़ाइन और इसको इन्हांस कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आप लोग इनमें से कोई भी एक स्किल सीख लेते हैं तो आप इस चीज़ को जान लें कि आपको अपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इवन के बाहर के मुल्कों में जाकर रोज़ी रोटी के लिए तगोदो नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को एक जो ट्रेडिशनल जो पैराडाइम है जॉब हासिल करने का, उसकी दौड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग कटिंग थ्रोट से निकलकर एक ब्लू ओशन में आ जाएंगे, जहाँ पर आप अपने जो लेजर टाइम है, अपने महसूस टाइम के अंदर काम करके बहुत अच्छा रिवॉर्ड, बहुत अच्छी इनकम कमाएंगे और आप लोगों के जो ड्रीम्स हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और अच्छी शादी, वो भी पूरी हो जाएंगे। इस तरह अगर हम सेकंड जो जॉब सेक्टर है उसकी बात करें तो वो मीडिया से मुतल्लिक हो सकता है। मीडिया से मुतल्लिक इसके अंदर क्या हो सकता है, या तो आप लोग वीडियो डिज़ाइनर बन सकते हैं, आप वीडियो एडिटर बन सकते हैं, आप फ़ोटो डिज़ाइनर बन सकते हैं, फ़ोटो एडिटर बन सकते हैं, आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं कि जिस बंदे ने कोई वीडियो बनानी है तो आप उसको पहले स्क्रिप्ट लिख के देंगे कि भाई हमने ये काम इस तरह करना है। इसके बाद आप वीडियो डायरेक्टर बन सकते हैं, आप किसी भी वीडियो को डायरेक्ट कर सकते हैं, आप उसको कमांड कर सकते हैं कि आपने जो वीडियोस बनानी है किस तरह बनानी है। इसके अलावा आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं। इसके अलावा भी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं। आप इनमें से कोई भी स्किल सीख लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आप लोग जो एक ट्रेडिशनल माइंडसेट है उससे निकलकर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम थर्ड बात करते हैं तो मार्केटिंग की। मार्केटिंग का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड के अंदर वही बेसिक जो मार्केटिंग का फिनोमेना है वो आ जाता है कि हमने एमबीए मार्केटिंग करना है और एमबीए मार्केटिंग करने के बाद हमने अपनी सीवी एक फ़ाइल के अंदर लगानी है और हमने अपने घर से सलाम अलैकुम कह के निकल जाना है और डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर अपने सीवीज़ ड्रॉप करने हैं कि हमें हायर करने हैं। नहीं भाई, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग को सीखना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या है कि आपने बड़े आराम से कंप्यूटर के ऊपर मार्केटिंग करनी है, कंप्यूटर के ऊपर लोगों को अप्रोच करना है। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना सिर्फ कंप्यूटर बल्कि इसके अलावा इसके अंदर जितनी भी जो नई जो मीडिया डिज़ाइनिंग से मार्केटिंग के टूल्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा हूँ सोशल
जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी आप बन सकते। मसलन जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने अपनी वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा मैसेज है लोगों तक स्प्रेड हो, लोगों तक पहुँच सके, और इस तरह के टूल्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं बनते तो आप सोशल मीडिया मार्केटर बन जाए। सोशल मीडिया मार्केटर में क्या है कि आपने सोशल मीडिया के ऊपर किसी की प्रोडक्ट को या सर्विसेज को रैंक करना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र्स होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र जो एसईओज़ करेंगे, आपकी जो वेबसाइट है उसको रैंक करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि वो जो मैसेज है उसको वर्चुअल दुनिया के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका पर्पज़ है उसको अटेन किया जा सके। ये जो स्किल्स हैं जो अभी मार्केट के अंदर नई जॉब्स क्रिएट कर रही हैं, अगर आप इनके लिए अपने आप को अभी से प्रिपेयर कर लेते हैं तो बिलीव मी आप लोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच से निकल आएंगे। इसके अलावा आप लोग ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी को शुरू करने के लिए आपको अपना एकेडमिक कैरियर 16 साल या 18 साल पहले बनाना पड़ेगा, बल्कि आप लोग अगर इंटर भी कर लेते हैं 11वीं 12वीं के साथ साथ भी आप रोज़ के 2-3 घंटे भी इसमें लगाना शुरू कर लेते हैं तो 3-4 साल के अंदर आपकी जो स्किल्स हैं इतनी ज़्यादा पॉलिश हो चुकी होंगी कि आप बड़ी आसानी से सीवी उठाकर किसी के पास नहीं जाएंगे, बल्कि लोग आपके पास आएंगे। लोग आप लोगों को खुद अप्रोच करेंगे कि यार हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में आप काम करें, फ़लाँ प्रोजेक्ट में आप काम करें, हम आपको इतने पैसे ऑफ़र करें। क्योंकि जो शुरू का जो स्ट्रगलिंग पीरियड था वो आपने अपनी एजुकेशन के साथ ही मीट कर लिया है। अब जो पीरियड है वो कमाने का पीरियड है। जितनी जल्दी आप इस कमाने के पीरियड में आ जाएंगे उतनी जल्दी आप लोगों की ख्वाहिशें, जो ख्वाब हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छी शादी, उतनी जल्दी पूरा हो जाएगा और आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी मेंटली तौर पे सेटिस्फाई होंगे। और मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन का मतलब है कि टेंशन कम, खुशहाली ज़्यादा। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी इसको ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।